हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लक्ष्य एजुकेशन। दोस्तों चलिए आज हम जो है क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है देखते हैं, जो इस ऑनलाइन क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन क्लास 6 you learn that food is essential for all living organisms. You also learn that carbohydrate, protein, fat, vitamin and mineral are component of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. So in previous class we have learned that what are the components of food. Means carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral and roughage. Roughage are the important component of food, and these are called nutrients. Means how we can define the nutrients. The component of food which are found in our food is called the nutrients. All components of food which are found in our food is called the nutrients, like the carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral and roughage. Now moving some little forward. All living organisms require food. Plant can synthesize food for themselves, but animal including human cannot. They get it from plants or animal that eat plant. Thus human and animal are indirectly or indirectly dependent on the plant. We know that the all living organisms require food. सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी जो जीव होते हैं, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट कैन सिंथेसाइज दियर फूड। प्लांट ही केवल ऐसे मात्र जो ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन जो है सिंथेसाइज मतलब संश्लेषित कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं, वे अपना भोजन नहीं जो है बना सकते हैं। वे अपना भोजन जो है प्लांट या एनिमल से जो है प्राप्त करते हैं। दस ह्यूमन एंड एनिमल आर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट। इस प्रकार जो हम लोग जो है सभी जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए। बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर दियर फूड। पौधे अपना भोजन कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में जानना चाहता है। तो अब नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। पौधों में जो भोजन की विधियाँ। तो वी नो दैट द प्लांट आर द ओनली organism on the earth that can prepare their food by the process of the photosynthesis. Already we have learned this photosynthesis. Then what is photosynthesis? We know that हम लोग जानते हैं कि जो है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की सहायता से और सनलाइट की उपस्थिति में जो है भोजन को प्रिपेयर करना जो है फोटोसिंथेसिस कहलाता है। द न्यूट्रिएंट इनेबलिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. Nutrition is the mode of taking food by an organism. Here next point originated here. What is nutrition? Nutrition क्या है? The process of taking food by the organism is called the nutrition. अब भोजन जो है लेने या प्रिपेयर करने की दो प्रकार के जो है विधियाँ होती है। तो न्यूट्रिशन हमें लर्न रखना है। न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर फाउंड इन आवर फूड इज द कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, ये जो है सभी जो है न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है चलिए देखते हैं। अब कौन कौन से टाइप्स के जो है आपके न्यूट्रिशन होते हैं। न्यूट्रिशन देखिए यहाँ मेनली जो है 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ होता है। ट्रॉफ मीन्स होता है नरिशमेंट। ऑल दोज एनिमल हु प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ।
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। और ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार जो है न्यूट्रिशन की दो विधियाँ होती है, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ, हमको जो है लर्न रखना है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पहली, वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल लाइक प्लांट। पहली सोच रही कि हमारा भोजन जो है प्लांट की तरह जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल से जो है भोजन क्यों नहीं बना सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्यों नहीं बना सकती है, आप लोग आंसर दें कमेंट बॉक्स में। क्यों नहीं बनाते हैं? ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द क्लोरोफिल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में जितने भी एनिमल होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो अपना भोजन जो है सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री या प्लांट आर लोकेटेड, यानी कि प्लांट का जो फूड फैक्ट्री होता है वो कहाँ जो है लोकेटेड होता है, कहाँ स्थित होता है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ ए प्लांट आर ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। How do plants obtain the raw material from the surrounding? How do they transport them to the food factories of plant? यानी कि पौधे कैसे जो है अपने जो रॉ मटेरियल हो कैसे लेते हैं, या तो जो फूड फैक्ट्री हो कहाँ लोकेटेड होते हैं, इस टॉपिक के बारे में हमको जो है जानना है। तो चलिए देखते हैं फूड फैक्ट्री क्या कहलाती है। अब इसमें देखें नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस। फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को जो है फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है? तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है अभी हम लोग देख चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ग्रीन प्लांट विद द हेल्प ऑफ द CO2, H2O एंड क्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। मीन्स रिएक्शन का क्या हो जाएगा, 6 CO2 प्लस 6 H2O। अब इसमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, इसमें क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ेगी, और क्या जो है सनलाइट चाहिए। ठीक है, सनलाइट चाहिए। सनलाइट अब बनेगा क्या आपका जो है ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है हवा में निकल जाता है। ये फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन आपका रिएक्शन होगा। 6CO2 प्लस 6H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका ग्लूकोज बन जाएगा, और जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। इस प्रकार जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा हम लोग को जो है फूड और ऑक्सीजन जो है मिलता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए दिया सेल्स के बारे में। ठीक है, सेल्स क्या होता है? तो सेल्स जो है, सेल्स की डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सेल्स जो है फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। याद रखेंगे इसको, सेल फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन द 1665। चलिए सेल का एक जो स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं पहले। देखिए कि जो है एक प्लांट सेल है। ठीक है, एक जो है एक प्लांट सेल है, इसमें जो है बाहर की ओर जो है एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, जो है सेल वाल दिया है। ठीक है, बाहर की ओर जो है सेल वाल है, उसके नीचे जो है सेल मेम्ब्रेन होती है। सबसे बाहर का जो एक ग्रीन ये दिख रहा है उसको जो है सेल वाल जो है, ये जो है एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, जो है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इतना पार्ट जो है सेंट्रल वैक्यूल का है। छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जो दिख रहे हैं उसको राइबोसोम होते हैं। बीच में जो एक न्यूक्लियस है और इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं एक और है प्लांट सेल, जिसमें देखिए बाहर जो है राइबोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रल वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया, और जो है साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल के अंदर का जो कंटेंट होता है उसको जो है साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, ये जो है एक प्लांट सेल है। फिगर इसको अच्छे से नोटबुक में ड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट है, अब इसमें है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जो ऑक्सीजन जो है जो छोड़ते हैं पौधे। ठीक है,
ये दोनों जो है कैसे लेते हैं, वे स्टोमेटा के द्वारा जो है प्लांट जो लेते हैं। तो स्टोमेटा क्या है, ये टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है, ये जो है टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ पर पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स विच आर फाउंड इन द on the leaf that take part in the exchange of the carbon dioxide and the oxygen, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के जो है एक्सचेंज में जो है हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा का जो है देखिए फिगर यहाँ ड्रा किया गया है, दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है स्टोमेटा का जो है फिगर है। ठीक है, पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों पर छोटे छोटे से जो है पोर्स पाए जाते हैं, इसको जो है स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा पर जो है जो अंदर की और जो बीच में ये जो ओपनिंग है इसको स्टोमेटल ओपनिंग बोलते हैं, और किनारे किनारे जो सेल है ये इसको गार्ड सेल बोलते हैं। ठीक है, गार्ड सेल स्टोमेटल ओपनिंग, ये जो पूरा जो स्टोमेटा का फिगर है। चलिए टॉपिक क्यों आते हैं। अब इसमें जो है हमें देखना है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट विच आर फाउंड इन द लीव्स, क्लोरोफिल हैविंग द मैग्नीशियम आयन। ठीक, क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम आयन होता है जो ग्रीन कलर होता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जो है पॉइंट हमको इसमें याद रखना है अब जो है, अच्छा इसको फिगर को जो इसको ड्रॉ कर लेंगे आप लोग, फिगर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक बेसिक आइडिया जो हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, बाकी फॉर इसका रिएक्शन हम लोग देख ही चुके हैं, रिएक्शन को भी जो है राइट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट जो है अब इसमें एक्टिविटी 1.1 दिया है, इसमें जो है स्टार्च टेस्ट करने के लिए जो है कुछ जो है प्रैक्टिकल दिया गया है। तो करेंगे क्या, कुछ जो है लिप्स ले लीजिए। ठीक है, पॉटेड लिप्स की बात, प्लांट की बात कहा गया है। एक को जो है अंधेरे में रख दीजिए, ठीक है, 72 आवर्स के लिए, और दूसरे को जो है सनलाइट में रख दीजिए। ठीक है, अब उनके जो है 72 घंटे के बाद उनके जो है पत्तियों को तोड़ लीजिए अलग अलग। ठीक है, और जो भी जो है डार्क में जो है प्लांट को रखे हैं उसकी लीव्स को ले लीजिए, और जो है जो सनलाइट में रखे हैं उसकी जो है लीव्स को ले लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको दोनों को अलग अलग जो है इसमें जो है पत्तियों को क्रश कर लीजिए, उसको बारीक पीस लीजिए, पीस को उसमें आयोडीन जो है मिला दीजिए। ठीक है, आयोडीन मिला दीजिए, इसमें भी जो आयोडीन मिलाना है। तो आप देखेंगे कि दैट लिप्स विच आर केप्ट इन द सनलाइट गिव्स द डार्क ब्लू कलर, मीन्स वायलेट कलर। यानी जिस पौधे को हम लोग जो है सनलाइट में रखे थे वो आयोडीन के साथ जो है वायलेट या डार्क ब्लू कलर जो है कन्वर्ट हो जाता है, और जो अंधेरे में रखा गया था वो जो है कोई कलर चेंजिंग उसमें नहीं होती है। इस प्रकार जो है यह डिटेक्ट करता है कि डार्क ब्लू कलर जो है स्टार्च की प्रेजेंस जो है लिप्स में है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में स्टार्च बनता है, इसलिए उसका कलर जो है डार्क ब्लू कलर हो जाता है। अदर जो प्लांट होते हैं जो वेरीगेटेड लीव्स होते हैं उसमें भी जो अलग अलग प्रकार के जो है पिगमेंट पाए जाते हैं, रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट। ठीक है, वो जो है ग्रीन कलर को जो है ढक देते हैं, लेकिन वो भी जो है फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए एल्गी दिया है। एल्गी क्या है, एक प्रकार का शैवाल है, एक प्रकार का प्लांट ये भी है एल्गी। नेक्स्ट जो है कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। इसके द्वारा जो है फिर प्रोटीन और फैट का निर्माण होता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, फ्रॉम हेयर डू द प्लांट ऑब्टेन द नाइट्रोजन। तो पौधे जो है नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं उसके बारे में जो है बताया गया है। तो देखिए, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन द गैसेस फॉर्म इन द एयर, हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। यानी जो एटमॉस्फेयर हमारा होता है इसमें जो है 78% जो है नाइट्रोजन होता है, लेकिन पौधे डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। तो यूजेबल फॉर्म नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रेट होता है, याद रखेंगे इसको। ठीक, यूजेबल फॉर्म नाइट्रेट होता है एंड रिलीज इनटू द सॉइल। तो कुछ सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और सॉइल में जो है रिलीज कर देते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलॉन्ग विद द वाटर।
Also, you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. In this way, the plant fulfill the requirement of nitrogen along with the other constituent. Plant can then synthesize protein and vitamin. तो कौन से ऐसे जो है प्लांट होते हैं जिसमें बैक्टीरिया पाया जाता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करता है? तो कौन सा ऐसे बैक्टीरिया है जो प्लांट में, यानी जितने भी पल्स वाले प्लांट होते हैं, ठीक है, जितने वाले पल्स प्लांट होते हैं सब में क्या पाया जाता है? राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट करके जो है पौधे को प्रदान करता है। तो ऐसे पल्स प्लांट कौन से होते हैं? पी होता है, ग्राम होता है, अरहर होता है, सोयाबीन होता है, ठीक है, ये सभी जो है राइजोबियम इनकी रूट नोड्यूल में होता है और नाइट्रेट को जो है उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट। प्लांट में अदर कौन कौन से न्यूट्रिशन के मोड होते हैं? हेटेरोटॉपिक हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, इसमें होस्ट की बात की गई है। तो होस्ट क्या होता है कि जिस कोई एनिमल, ठीक है, मान लेते हैं जो है ये जो है लीच है, ठीक है, लीच है, जोंक जिसको कहते हैं हम लोग जो है, ये जिस कैटल से जो है ब्लड सक करता है। तो जिस भी एनिमल से जो है कोई जो है भोजन लेता है उसको क्या बोलते हैं? उसको होस्ट बोलते हैं, ठीक है। कोई एनिमल जिस एनिमल से भोजन लेता है उसको बोलते हैं होस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जो है अभी देखिए यहाँ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट यानी कि all those animal who take their food from the other animal means which they have to depend on the other animal for the food is called the parasite। यहाँ देखिए एक प्लांट जो है दिखाया गया है जो ये पतले पतले जो है धागे नुमा होता है, जो येलो कलर का जो है, ये जो है क्या है? एक कसकटा है, ठीक है, कसकटा प्लांट है जो एक पैरासाइट है, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए जो है ये दूसरे प्लांट से अपना जो है भोजन लेता है। इसको क्या बोलते हैं? डोडर प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है, डोडा प्लांट भी बोलते हैं। कसकटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें नेक्स्ट देखिए दिया है इंसेक्टिओरस प्लांट, ठीक है, इंसेक्टिओरस प्लांट। तो इंसेक्टिओरस प्लांट क्या होता है? सच प्लांट है विच ट्रैप द इंसेक्ट फॉर द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड द इंसेक्टिओरस प्लांट कहलाते हैं। ऐसे जो है प्लांट जो है जो इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, उनको इंसेक्टिओरस प्लांट बोलते हैं। तो ये सब पौधे जो है इंसेक्ट को क्यों ट्रैप करते हैं? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं उस सॉइल में ग्रो करते हैं जिसमें जो है नाइट्रोजन जो है कम पाया जाता है, ठीक है। देखिए बूझो इज कन्फ्यूज इफ द पीचर प्लांट इज green and the carries out photosynthesis, then why does it feed on the insect? पीचर प्लांट जो है जो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। पीचर प्लांट जो है ग्रीन कलर का होता है, यह फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो फिर भी जो है यह जो है इंसेक्ट को क्यों ट्रैप करता है? तो रीजन इज दैट द in which soil these plant grow they are deficient in the nitrogen, ठीक है। जिस सॉइल में ग्रो करते हैं उसमें नाइट्रोजन की क्या होती है? डिफिशियंसी होती है। इसलिए उस नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इनको जो है इंसेक्ट को जो है ट्रैप करना पड़ता है। फिगर को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, फिगर जो है ड्रॉ कर लेंगे इसको। नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं सेप्रोट्रॉफ, ठीक है। सेप्रोट्रॉफ क्या होता है कि ऑल दोज एनिमल विच टेक दियर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेड मटेरियल, ठीक है, डेड एंड डिकेड मटेरियल, सड़े गले पदार्थों से जो भोजन लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होता है इसका? बेस्ट एग्जाम्पल है फंजाई, ठीक है, फंजाई जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। देखिए फिगर में दिखाया गया है ये मशरूम है, ठीक है, मशरूम जो है जो हम लोग खाते भी है ये एक प्रकार का सेप्रोट्रॉप होते हैं। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in the moist soil or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrient they need to survive and from where they get them. तो हम लोग देखते हैं जो बच्चे के कभी कदा रैनी सीजन में या वाटर लगा हुआ जो है रोटी हम लोग रख देते हैं, ब्रेड या रोटी रख देते हैं, उस पर जो है वाइट जो है पैचे जो धब्बे पड़ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो फंजाई होते हैं, वो पैचे
जो रोटी पर दहिया लग जाता है, अचार में दहिया लग जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो फंजाई होती है। These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrient from the bread. This mode of nutrition in which organisms take in the nutrition from dead and decaying matter. ठीक है, इसको लर्न रखेंगे। उसको क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोट्रॉप बोलते हैं। तो डिफिनेशन याद रखेंगे कि ऑल दोज मटेरियल व्हिच टेक देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल इज कॉल्ड द सैप्रोट्रॉप। नेक्स्ट जो है पॉइंट जो है, हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। देखिए, बूझो वाज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड आर स्पॉइल्ड बाय ए फंगस। ही वांट टू नो इफ फंजाई केस डिजीज आल्सो। मतलब बूझो का रहा है कि एक बार जो है हमारे ग्रैंडफादर कह रहे हैं कि इस खेत जो है, गेहूं का जो खेत है वो फंगस के कारण जो खराब होता है। तो वह जानना चाहता है क्या जो है फंगस जो है डिजीज भी क्रिएट करते हैं। तो पहली जो है टोल्ड हिम दैट मेनी फंगस लाइक ईस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। जो ईस्ट और मशरूम फंगस होते हैं यूजफुल होते हैं, बट सम फंजाई कैच डिजीज इन प्लांट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। सम फंजाई आल्सो यूज एज मेडिसिन। और कुछ फंजाई जो है मेडिसिन के रूप में जो है यूज़ किए जाते हैं। अब लास्ट पॉइंट जो है दिया है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनाइज्ड इन द सॉइल। यानी कंटिन्यूसली प्लांट आर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, देन सॉइल nutrient must be decreased, but how these nutrition are maintained in the soil। तो ये जो है जानना चाहता है। तो कंटिन्यू जो है प्लांट जो है सॉइल से जो है न्यूट्रिएंट लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं पानी के साथ। तो इसमें जो है न्यूट्रिएंट जो है ख़त्म हो जाना चाहिए, धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि जो भी प्लांट या एनिमल जो होते हैं जब वो डेड हो जाते हैं तो उनके बॉडी को जो है, ठीक है, उनके बॉडी को जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट में कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, जो फिर से जो है सॉइल में मिल करके जो है सॉइल की जो न्यूट्रिएंट की जो मात्रा होती है उसको मेंटेन रख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है सॉइल की न्यूट्रिएंट जो है रिप्लेनाइज्ड हो जाती है। ठीक है, ये सब दिया गया है। तो इसका जो चैप्टर फिनिश हो जाता है। और एक पॉइंट देखिए यहाँ छूट गया है, इंपॉर्टेंट है, देखिए सिम्बियोसिस। ठीक है, सिम्बियोसिस क्या होता है? इसमें दो जीव, जैसे कि लाइकेन एग्जांपल जो है देखिए बुक में दिया है, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन जो है सिम्बियोसिस का बेस्ट एग्जांपल है। लाइकेन में होता क्या क्या है? लाइकेन में जो है एक एल्गी होता है। ठीक है, एल्गी प्लस जो है इसमें जो है फंजाई होता है। ठीक है, एल्गी और फंजाई होता है। एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को ही लाइकेन कहते हैं। तो एल्गी क्या करता है? यह ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है भोजन प्रिपेयर करता है, और वो भोजन जो है ये फंजाई को भी देता है। बदले में फंजाई क्या करता है? सॉइल से न्यूट्रिशन मिनरल एब्जॉर्ब करके जो है यह फंगस को, एल्गी को देता है। एल्गी उस न्यूट्रिशन से जो है फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है। इस प्रकार एल्गी और फंजाई दोनों जो है इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे को जो है लाभ पहुंचाते हुए जीवन यापन करते हैं। तो उस जो साझेदारी से जीवन यापन करते हैं उसको ही सिम्बियोसिस कहते हैं। यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, म्यूचुअल रिलेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ आर इक्वली बेनिफिटेड इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। डेफिनेशन को लर्न रखेंगे। म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ आर इक्वली बेनिफिटेड इज कॉल्ड द सिम्बियोसिस। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सिम्बियोसिस इज द लाइकेन। लाइकेन को जो लर्न रखेंगे, इसका जो चैप्टर जो फिनिश होगा। चलिए एक बार डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। इसमें दिया ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक होता है जो अपना भोजन सेल्फ में प्रिपेयर करते हैं। क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट दैट टेक पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉफ, ऑर्गेनिज्म that have to depend on the other organism for the food is called the heterotroph. Host क्या होता है? Any organism from where they are taking the food is called the host. Insectivorous plant that trap the insect to fulfill their nitrogen requirement is called the insectivorous plant. Next, nutrient को होता है components of food is called nutrient। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट होते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सॉरी,
parasite organisms that take their nutrition from the other organism is called the parasite. Example जो cascata, leech, lice, photosynthesis, food making process by the green plant with the help of CO2, H2O, chlorophyll, and in presence of sunlight is called the photosynthesis. Saprotroph organisms that take their nutrition from the dead and decaying material is called the saprotroph, and this process of nutrition is called the saprotrophic nutrition. And last is the stomata. What is stomata? Stomata are the tiny pores that found on the leaves. They take part in the gaseous exchange like the CO2 and H2O. ठीक, इस प्रकार जो है हमारा जो है चैप्टर फिनिश हो जाता है. एक्सरसाइज जो है ग्रुप में भेज दिया जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.